block of mass 100 kg is kept on a rough inclined surface having an angle of inclination 30 degree from horizontal. If the body starts from rest, then calculate the downward acceleration. Coefficient of friction is 0.2. मतलब डेटा क्या क्या गिवन है? यहाँ डेटा गिवन है कि मास है 100 kg, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, मतलब थीटा 30 डिग्री है, म्यू गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.2. तो डेटा पहले नोट हो गया, डायग्राम ड्रॉ हो गया. सिंपली क्या बताया है, पहले जो फोर्सेस लग रहे हैं फोर्सेस को बैलेंस करना है, उसके बाद कोशिश ये करना है कि आर पहले फाइंड आउट कर ले. आर को बैलेंस करेंगे तो आर का वैल्यू मिल जाएगा. सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में. पहले आप आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये याद रखिए, आर को निकाल के रखिए, फोर्सेस को बैलेंस कीजिए, फिर F इज इक्वल टू, जहां पे F आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इक्वेशन में आ रहा है, वहां पे F के जगह पे म्यू आर पुट करेंगे और म्यू इंटू आर पे क्या ले लेंगे, जो आपने आर का वैल्यू फाइंड आउट किया है. जैसे आपने आर का जो भी बैलेंस करके इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट किया था उसको रख देंगे, वहां से फोर्स आराम से निकल जाएगा. जैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ डायग्राम से ये क्लियर है कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी डाउनवर्ड अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये सिंपल है कि अगर ये बॉडी डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब इसका फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा. तो फोर्स यहाँ लगा हुआ, अगर ये एंगल 30 डिग्री बताया जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये भी एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा. अभी समझना है, ये अगर डाउनवर्ड ये ब्लॉक आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड काम कर रहा होगा. ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है, मोशन के ऑपोजिट में फ्रिक्शन काम करता है, इसलिए अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड काम कर रहा होगा. इसका वेट काम कर रहा होगा नीचे mg, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से काम कर रहा होगा r. अब कंपोनेंट्स लेते हैं, तो अगर हम लोग कंपोनेंट्स इसका mg का लेते हैं तो mg यहां अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ठीक यहां पे भी 30 डिग्री के एंगल पे इसका कॉस वाला कंपोनेंट काम कर रहा होगा, यानी mg cos 30 काम कर रहा होगा, और उससे परपेंडिकुलर में यहां पे काम कर रहा होगा साइन का कंपोनेंट, तो mg sin 30 काम कर रहा होगा. ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा. तो एक तो यहां से क्लियर है कि r अगर निकालें पहले, जैसे हर क्वेश्चन में मैंने बताया, पहले आप r फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए. r को कौन बैलेंस कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स, देखिए r को यहां बैलेंस कर रहा है mg cos 30, यही तो है r, mg cos 30. तो पहले तो पता चल गया कि जहां भी r आएगा उसके जगह पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे अब mg cos 30. सेकेंड, यहां पे पता चल रहा है अगर डायरेक्शन ये है तो यहां पे mg sin 30 डिग्री माइनस इसके ऑपोजिट में, चूंकि ये एक्सेलरेशन ये नीचे आ रहा है मोशन में, अगर mg sin 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, चूंकि इधर मोशन है तो आ रहा होगा चल के, तो क्या लग रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो mg sin 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a, यही लग रहा होगा. कोई भी चीज जब मूव करता है तो ऑब्वियसली उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, और अगर ये मूव कर रहा है और डाउनवर्ड आ रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन तो काम कर ही रहा होगा, यानी कितना फोर्स काम कर रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो mg sin 30 माइनस f जो बचेगा वही तो होगा इसमें जो नेट फोर्स जिसके साथ वो नीचे आ रहा होगा. अभी यहां समझ में आ जा रहा है कि जैसे मैंने बताया mg sin 30 को वैसे ही रखेंगे, तो यहां mg sin 30 वैसे ही रह गया. f के जगह पे क्या पुट करना है, हमेशा f के जगह पे म्यू r इज इक्वल टू m इंटू a, और हम लोगों को पता है mg sin 30 माइनस म्यू इंटू r के जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है, जो ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किया था, यानी mg cos थीटा, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है, पहले इसको ऐसे ले लेते हैं, m इंटू a. अभी यहां एक चीज समझ में आ रहा है कि m हर जगह कॉमन है, तो m कैंसिल कर देते हैं, तो g sin 30 माइनस म्यू जी cos 30 इज इक्वल टू a हो जाएगा. देयरफॉर a इज इक्वल टू g sin 30. तो g का वैल्यू है 9.8 इंटू साइन 30 का वैल्यू है 1/2 माइनस म्यू का वैल्यू पता है 0.2 इंटू जी 9.8 इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल, ये हो गया.
अब इससे तो सिंपली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू यहाँ √3 पे हम लोग कोशिश करें 1.732 का वैल्यू रख देंगे, तो जो फाइनली जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 3.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर, यानी a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 3.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसमें कितना काम कर रहा होगा, 3.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 3.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा।